कभी ये सोचा है कि कर्म करते हुए भी उसके बंधनों से आजाद होकर असली शांति कैसे मिल सकती है? आज हम शुद्धि के एक ऐसे ही रास्ते को समझेंगे, एक ऐसा सफर जो हमें कर्मों से भी परे एक अलग ही आजादी की ओर ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही गहरे वादे से। समझ लीजिए ये आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पैक्ट है, एक वादा। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव का बीज है जहाँ कोई परमात्मा के मार्गदर्शन में खुद को पूरी तरह से सौंपने का फैसला करता है। और यही दिव्य वादा, यही प्रॉमिस एक जमीन तैयार करता है एक बहुत बड़े बदलाव के लिए। मतलब अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट में वापस लौटने के सफ़र के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इस सफ़र की मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है आखिर? तो इस सफर की जो मंजिल है, जो गोल है, वो है देवता की अवस्था को पाना। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सोचने वाली है कि आखिर देवताओं में ऐसा क्या है जो उन्हें पूजने के लायक बनाता है? तो सवाल यही उठता है कि वो कौन सी मेन क्वालिटी है, कौन सी विशेषता है जो देवताओं को पूजनीय बनाती है? जरा सोचिए इस बारे में। क्या ये उनकी शक्ति है या फिर कुछ और जो इससे भी ज्यादा गहरा है? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। देवता इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो किसी को याद ही नहीं करते, ना परमात्मा को, ना किसी मूर्ति को, और ना ही एक दूसरे को। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। और ये बात इसे और साफ कर देती है। देखिए, ये कोई भूलने वाली स्टेट नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बर्तन लबालब भरा हुआ हो, जिसमें और कुछ डालने की जगह ही नहीं है। वो हमेशा, मतलब कॉन्स्टेंटली इतने सुख में रहते हैं कि उन्हें किसी को याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ठीक है, तो मंजिल तो अब साफ है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जो हमें पवित्रता के इस रास्ते पर आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। इसकी शुरुआत होती है श्रीमत से, मतलब परमात्मा के जो श्रेष्ठ निर्देश हैं उन्हें फॉलो करना। फिर जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, जो दैवीय गुण हैं, उन्हें अपने नेचर का हिस्सा बनाना। और अपना रहन सहन, अपना आचरण, यहाँ तक कि अपना खाना पीना भी एकदम रॉयल और प्योर रखना। ये सब मिलकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं अंदर की शुद्धि के लिए। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, जो हमारे आपसी बर्ताव के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाना है। एक दूसरे को अटैचमेंट में, मोह में याद नहीं करना, पर साथ ही एक दूसरे को जेन्युइन रिस्पेक्ट, सच्चा सम्मान देना। ये एक तरह से स्पिरिचुअल डिटैचमेंट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का मेल है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को प्योर बनाने की और दूसरों को भी वैसा करने में मदद करने की लगातार कोशिश करते रहना। अच्छा, तो जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है तो इसका असर सिर्फ बाहर के बर्ताव पर नहीं दिखता, बल्कि अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आता है। तो सवाल है कि ये अंदर की स्टेट, ये अवस्था महसूस कैसी होती है? इसे ही कहते हैं सदा खुशी का वरदान। यहीं पर सदा हर्षित रहने का कॉन्सेप्ट आता है। इस स्टेट में किसी की अंदरूनी खुशी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो सबसे नेगेटिव माहौल को भी बदल सकती है। सोचिए, जैसे सूरज आते ही अंधेरा गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक सदा हर्षित आत्मा जहां भी होती है, वहां दुख और उदासी के माहौल में भी खुशी और शांति की रोशनी फैला सकती है। चलिए, अब इस सफर के आखिरी और सबसे सटल, सबसे गहरे स्टेज पर आते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो कर्म की दुनिया से भी परे है। इस अवस्था को कहते हैं कर्मातीत। इसका मतलब है अपने कर्मों के बंधन से परे एक एलिवेटेड स्टेज। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अक्सर एक गलतफहमी हो जाती है। लोग सोचते हैं कर्मातीत का मतलब है कर्म करना ही छोड़ देना, कुछ ना करना। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कर्म तो करना, लेकिन उसके बंधन से आज़ाद रहना, उसमें फंसना नहीं। मतलब एक्शन से अलग नहीं होना है, एक्शन के बॉन्डेज से अलग होना है। तो ये कर्मातीत अवस्था महसूस कैसे होती है? जरा इमेजिन कीजिए कि सबसे मुश्किल काम भी आपको एक पंख की तरह हल्का लगे, एकदम एफर्टलेस, जैसे वो काम है ही नहीं बल्कि एक मजेदार खेल है। कर्म का सारा बोझ कंधों से उतर जाता है और उसकी जगह एक नेचुरल सी खुशी ले लेती है। और ये एक लाइन है जो इस आखिरी स्टेज को बहुत खूबसूरती से सम अप करती है।
अशरीरी वो है जिसे शरीर का कोई भी अट्रैक्शन अपनी ओर खींच न सके। मतलब कर्म के बंधन से आज़ादी का सीधा कनेक्शन शरीर के अट्रैक्शन से आज़ाद होने से है। जब ये शारीरिक खींचाव खत्म हो जाता है तभी आत्मा सही मायनों में खुद को आज़ाद महसूस करती है। और आखिर में हम इस एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ अपनी आज की बात को यहीं रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे स्पिरिचुअल पाथ की सबसे बड़ी चैलेंज और मंजिल दोनों को एक साथ सामने रखता है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से आज़ाद कैसे हुआ जाए।